हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं बिग बॉस के एक और एपिसोड में वीकेंड के बारे में आप लोग से बात करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि समझने के लिए कि क्या क्या हुआ वीकेंड के वार पे। सबसे पहली बात कि ये वीकेंड का वार था, सच में था वीकेंड का वार, क्योंकि हमें तो नहीं लगा कि ये वीकेंड का वार था। हमें तो ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि पूरा 40 मिनट तक हमें एपिसोड दिखाया गया है। और वो कौन सा एपिसोड दिखाया गया है? एपिसोड दिखाया गया है जिसमें कि अब्दू रोजिक जो कि कैप्टन बन चुके हैं। तो ये हम पहले से भी हमें पता लग चुका था कि अब्दू अब्दू कैप्टन बने। इसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं था। जिस तरीके से शिव पहले अब्दू के ही पास गए ताकि लोगों को थोड़ा सा लगे कि अच्छा ये अब्दू को नॉमिनेट करने वाले, मतलब हटाने वाले हैं, लेकिन फिर वो स्टैन और सुम्बुल के पास चले गए। अच्छा, हम सुम्बुल की बात कर लेते हैं। सुम्बुल बहुत मज़े में वहाँ पानी में जाने के लिए तैयार थी, डांस कर करके जा रही थी। तो सुम्बुल का वो बहुत सही था, मतलब कैप्टन बने या ना बने सुम्बुल को वैसे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा है। तो ऐसा ही सब कुछ देखने को मिला। उसके बाद हम बात करते हैं कि गौतम और सौंदर्या, ठीक है, इनका जो दिखाया गया है हमें काफ़ी देर तक, क्या इनके बीच में इक्वेशन चल रही है, मतलब ये क्यों इतना इनसिक्योर हो रहे हैं गौतम, है ना। यही दिख रहा है क्योंकि शिव बिल्कुल भी हमें, मतलब दूर से दिखता है ऐसा कि शिव का इंटेंशन कहीं भी मेरे को ऐसा बैड वाला नहीं लगता है कि वो किसी को किसी तरीके से टच कर रहा है। वो सिर्फ फ्रेंड्स के साथ मस्ती करता है और डांस कर लेता है। तो अगर वो डांस कर लिया किसी के साथ तो सौंदर्य गौतम को इतनी क्या प्रॉब्लम हो गई। और सौंदर्या खुद कह रही है कि मुझे कभी उसने ऐसी वाली फीलिंग नहीं दी कि मुझे बुरा लगे। तो नॉर्मल है ना। तो गौतम आपको भी थोड़ा नॉर्मल रहना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों आप नहीं रह पा रहे हो। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि जब सिर्फ 2-3 दिन हुए थे तभी आपने शालीन के किस करने पे भी आपको ऑब्जेक्शन हुआ था। चलो वो समझ में आता है कि उसने किस किया था, लेकिन यहाँ शिव बहुत कुछ करता हुआ दिख नहीं रहा है, मतलब कि सौंदर्या के साथ। वैसे तो शिव बहुत स्ट्रांग है, सौंदर्या के साथ मतलब वो मस्ती ही कर रहा है या फिर अपना डांस वगैरह करता है। आज हमने देखा भी कि जैसे ही वो जानवी कपूर जब आई थी और वो जाने लगी तो गाना चल रहा था, और हमने देखा कि वो सुम्बुल के साथ डांस करने लगा। तो वो मे भी सौंदर्या भी हो सकती थी वहाँ पे। तो आपको लगता है कि अरे सौंदर्या तुमने क्यों शिव के साथ डांस कर लिया, मैं इनसिक्योर हो रहा हूँ। ऐसा नहीं था गौतम, बिल्कुल भी नहीं था। बस आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। लोग आपको बाहर बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत गलतियाँ आप कर रहे हो, है ना। और जिस तरीके से आज आपने आई लव यू बोला, आई लव यू, और बिल्कुल आप देखते रहे सौंदर्या की तरफ, हमें समझ में नहीं आया कि अच्छा इसके आगे भी आप कुछ बोलने वाले हो क्या, लेकिन आपने इसके आगे कुछ नहीं बोला। तो मैंने कल रात को तुम्हें आई लव यू बोला था ना। अच्छा, मतलब सौंदर्या आप किसी से बात ना करें क्योंकि आपने आई लव यू बोल दिया। ऐसा नहीं होता है गौतम, है ना। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आप फ्रेंड्स भी किसी के साथ रह सकते हो। आपने पहले की बात लेके आई कि शालीन ने आपको बताया है, मतलब एक बात बताओ, बिग बॉस में आने से पहले आप सबकी ज़िंदगी नहीं थी? आप सबको पता था कि आपको बिग बॉस करना है और आपको ये लोग मिलेंगे तो आपको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी, नहीं ना। बिग बॉस से तो पहले सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। सभी का, किसी का बॉयफ्रेंड होगा, किसी का किसी की गर्लफ्रेंड होगी, बहुत सारे रिश्ते होंगे आप लोग की लाइफ में। मतलब आप जब यहाँ आ गए हो, और ये रिश्ता कितने दिनों में बना है? इन्हीं दिनों में बना है। बिग बॉस में जब आपने एंटर किया उसके बाद ही अगर बना भी है तो इन्हीं दिनों में बना है। तो आप इतने इनसिक्योर नहीं हो सकते हो, आप उन सब चीज़ों को क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, है ना। जिस तरीके से आप बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि वो आप जो नाम ले रहे थे हिमांशु, मत करो गौतम ऐसा। जो रिश्ता बन रहा है उसको बनने दो, और अच्छा भी लग रहा है, आप दोनों अच्छे भी लगते हो। लेकिन अभी ना, पहले हमें ऐसा लगता था कि गौतम की तरफ से ये रिश्ता जेन्युइन है और सौंदर्या कहीं ना कहीं नहीं जेन्युइन निभा रही है। लेकिन अभी क्या लग रहा है कि अभी सौंदर्या 100% देती हुई नजर आ रही है और गौतम आप कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए नजर आ रहे हो। तो गौतम आपको इस बात को समझना होगा। हालांकि आपका मोराल भी डाउन किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है हर जगह आपको फेक बताने की कोशिश की जाती है। और आपने जिस तरीके से आज कहा भी कि यार हर जगह मेरी दोस्ती फेक है, मेरा रिश्ता फेक है, मैं बात करूँ तो फेक है, मतलब हर चीज़ मेरा फेक है। चलिए उसके बाद आते हैं अर्चना के मैटर पे, जो अर्चना का आज कपड़ों का मैटर हुआ है। अर्चना का जो मैटर हुआ, अर्चना जिस तरीके से रो रही थी तो बुरा भी लग रहा था कहीं ना कहीं, है ना। क्योंकि अगर उसको सच में प्रॉब्लम हो रही है, उसके कपड़े नहीं आए हैं, हम ये नहीं कह रहे कि बिग बॉस वालों ने उसके कपड़े रख लिए होंगे। या अर्चना सिर्फ यही तो कह रही थी ना कि भाई मेरे कपड़े दे दो, और नहीं तो मेरे को बता दो कि मेरे कपड़े हैं कहाँ पे। तो सिर्फ यही कह रही थी, आप बता देते बिग बॉस। लेकिन वो जिस तरीके से रो रही थी ना, अच्छा वहाँ पे शालीन और शिव मज़े कर रहे थे, उसके मज़े ले रहे थे, वहाँ पे अर्चना भड़क गई उन दोनों पे भी,
शिव पे भी भड़क गए। शिव तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया कि अरे अभी मेरे पे भड़कने वाली है क्या। तो शिव थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया था वहाँ पे, वो उसकी शक्ल से दिख गया था। अच्छा, और रात को हमें ये भी दिखाया गया कि आज फिर शालीन और टीना ये लोग भी बाथरूम में गए हुए थे। तो जब गौतम और सौंदर्या गए थे बाथरूम में तो ये वाली बात उठी थी, तो शालीन और टीना वाली भी बात उठनी चाहिए, है ना। बात तो होनी चाहिए कि भाई आप लोग बाथरूम में गए थे और फिर जो भी चीज़ें, शायद वो माइक लेके गए थे या पहन के गए थे, ये मुझे इतना मतलब क्लियर नहीं समझ में आया। आप लोग को समझ में आया तो बता देना, है ना। उसके बाद से सलमान सर आते हैं, ठीक है। और सलमान सर आते हैं और सलमान सर ने किस पे बात की? चिकन 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 चिकन। क्या है चिकन का इतना, मतलब चिकन का भूख खत्म ही नहीं हो रहा है। सौंदर्या को बोला आपकी वीगन डाइट है, क्यों भेज रहे हो बिग बॉस आप इन लोगों के लिए इतना सब कुछ, वीगन डाइट है क्यों वीगन कर लिया, फैशन के मारे, मतलब सलमान सर भी आज सौंदर्या की बजाने के मूड में थे। फिर कह रहे हैं अच्छा पार्शियलिटी के लिए किसने बोला था, बैसनेस के लिए किसने बोला था, अच्छा सौंदर्या तुमने बोला था, क्यों बोला था भाई सौंदर्या। तो ये सब कुछ हुआ है आज। और शालीन को समझाया तो है सलमान सर ने कि भाई चिकन बहुत सारी चीज़ों से मिलता है, चिकन नहीं प्रोटीन बहुत सारी चीज़ों से मिलता है, दालों से भी मिल जाता है, सोया चंक से भी मिल जाता है, पनीर से भी मिल जाता है, तो आप ये सब भी खा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सब चिकन ही खाओ। और घर में अवेलेबल रहता है चिकन, बराबर रहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं आता है, सभी के लिए आता है। लेकिन ये तो इन लोग का बड़प्पन है कि ये लोग आपको दे देते हैं और आप खा लेते हो। तो वहाँ शालीन ये भी कह रहे थे कि सर मैंने सिर्फ चिकन लिया है और चिकन के अलावा मैंने और कुछ भी नहीं लिया, मतलब सोया नगेट्स और जो भी क्या बोलते हैं उसको, पनीर वगैरह, ये मैं नहीं ले रहा हूँ। तो भाई जब तुम चिकन का प्रॉपर डाइट ले रहे हो उसके बाद कैसे ऐसा हो सकता है कि तुम सोया भी ले लोगे, पनीर भी ले लोगे, जब सब तुम ही ले लोगे तो ये लोग क्या करने के क्या करेंगे। इन लोगों को प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल पीपल होते हैं जिनको नहीं प्रॉब्लम है ऐसी प्रोटीन की, तो क्या वो प्रोटीन नहीं लेंगे अपनी बॉडी में, उनको भी तो ज़रूरत है ना। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होगा शालीन को, और देखते हैं शालीन को समझ में आता है या नहीं आता है। अच्छा अभी हम बात करते हैं वो जो टास्क हुआ, कौन सा टास्क, जो जानवी और उनके साथ कोई आया था, मुझे नाम नहीं पता है वो कौन थे। हाँ, तो जब ये लोग आए थे घर के अंदर तो इन्होंने टास्क करवाया। उस टास्क में स्टैन को बुलाया गया और उनके लिए दो लोग को बुलाया गया, अंकित को और अर्चना को। तो पूछा गया स्टैन से कि आप बताओ कि यहाँ आप किसके साथ रिश्ता नहीं निभा सकते हो, नहीं कौन आपके साथ रिश्ता नहीं निभाएगा। तो उन्होंने अर्चना का नाम लिया क्योंकि एक टाइम पे तो वो अंकित के साथ रिश्ता निभा सकता है, उसने कहा कि मैं अंकित के साथ एक टाइम पे तो रिश्ता निभा सकता हूँ, लेकिन अर्चना के साथ भैया बहुत मुश्किल है क्योंकि अर्चना कभी भी पलट जाती है। ये बात सही है, अर्चना शो के लिए बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि वो कभी भी पलटी मार जाती है और ऐसे ही लोग की ज़रूरत होती है इस शो में। अच्छा निमृत के साथ बुलाया गया गौतम और शालीन को। जैसे ही निमृत का नाम लिया गया वैसे ही हमारे दिमाग में ये बात आ गया होगा, आप सबके भी दिमाग में ये बात आया होगा, अच्छा अब तो गौतम की बचने वाली है, और वाकई में वही हुआ। गौतम को बुलाया गया और हर बार जो डुबकी लगी है वो सिर्फ और सिर्फ गौतम की ही लगी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि निमृत आजकल गौतम के अगेंस्ट हो गई हैं। अच्छा मुझे निमृत की एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि निमृत बड़ा फ्रेंडशिप का कहती हैं कि मेरी फ्रेंडशिप थी गौतम के साथ, गौतम ने मुझे टाइम नहीं दिया। निमृत अगर आपकी सच में फ्रेंडशिप होती गौतम के साथ, सीरियस वाली अच्छी वाली, जो एक होता है ना कि हम अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो हमारे दिल में होता है, हमारे मन में होता है, अगर वो वाली फ्रेंडशिप होती तो आप इतना जो हर जगह पे आप गौतम को जिस तरीके से भिगो भिगो के मारती हैं, जैसे आपने फेक वाला टास्क भी जीता है ना, उसका रिलेशनशिप भी फेक है, उसकी फ्रेंडशिप भी फेक है, अब जो हर टास्क जीत रही थी गौतम के अगेंस्ट, ये आपको क्या लगता है कि गौतम के पास लेके जा रहा है? ये तो और भी ज़्यादा दूर कर रहा है ना। आज जिस तरीके से आपने फिर बार बार पानी में डुबकी लगवाई है गौतम को, तो आप भी बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी हुई हैं गौतम के, और ये क्लियरली दिख रहा है। आप जिस तरीके से टीना और शालीन के साथ खड़ी रहती हैं वो भी नज़र आ रहा है कि आपको टीना और शालीन के साथ भी बना के रखना है। आप शिव वाले ग्रुप में भी आ जाती हैं, आप यहाँ से भी अच्छी बन जाती हैं, लेकिन गौतम को आप बहुत भिगो भिगो के मार रही हैं, है ना। और आपको मौका दिया जा रहा है क्योंकि आप तो लॉयर हैं उस घर की। वो जानवी कपूर ने कहा इस घर की जो लॉयर है निमृत, तो आप उस घर की लॉयर हैं, तो आप इसीलिए सबको भिगो भिगो के मार रही हैं। अच्छा शालीन की हम बात करें तो शालीन खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। कल हमने देखा कि जो टास्क हुआ उसमें यही प्रूफ करना था कि फेक कौन कर रहा है, एक्टिंग कौन कर रहा है, और आज शालीन ने खुद ही एक्सेप्ट किया है भाई मैं फेक कर रहा हूँ, है ना, मैं एक्टिंग करता हूँ, मैं सबसे अच्छी एक्टिंग करता हूँ। भाई ये शो एक्टिंग का नहीं है,
यहाँ आप एक्टिंग करने के लिए नहीं आए हो, यहाँ आप रियल रहने आए हो, जो आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है वो दिखाने के लिए आए हो, तो वो दिखाओ। एक्टिंग तो हम बाद में सीरियल्स में और फिर आप जहाँ भी काम करोगे वहाँ हम जाके देख लेंगे अगर हमें देखना होगा तो, है ना। तो लेकिन नहीं, शालीन ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि भैया वो एक्टिंग कर रहे हैं और वही एक्टिंग कर रहे हैं। रोमांस की बात करें कि यहाँ पे रोमांस सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, तो भैया उसमें भी आपने इनका नाम दे दिया, गौतम का ही नाम दे दिया कि गौतम और सौंदर्या। हालांकि ये जो टीना और शालीन कर रहे हैं आंखों ही आंखों में जो ये करते रहते हैं, इनका ही नाम दे देती आप वहाँ पे, लेकिन चलो आपने फिर से पानी में डुबकी गौतम की ही लगवाई। तो इस तरीके से ये टास्क हुआ। अच्छा, हमें सुनने में ये भी आ रहा है कि ये टास्क सिर्फ 2 ही लोग का नहीं था, 3-4 लोगों ने इस टास्क को किया है, लेकिन हमें दिखाया नहीं गया है। हमें सिर्फ इन्हीं दोनों लोग का दिखाया गया है, तो हम इन्हीं दोनों लोग की बात करेंगे। अब अगर और किसी का दिखाया गया होता तो हम किसी और की बात करते। अच्छा, हमें उम्मीद थी कि सलमान सर आएंगे तो इस वीकेंड के वार पे सबकी क्लास लगने वाली है। जिस तरीके से शालीन ने गालियाँ दी थी, जिस तरीके से साजिद ने गालियाँ दी थी, सबकी क्लास लगने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मतलब ये वीकेंड का वार कम, हमें तो एपिसोड ही लग रहा था, नॉर्मल जो एपिसोड होता है ना वही, क्योंकि सलमान सर ने ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर बात ही नहीं करी। अगर साजिद को वो समझाते, साजिद से बात करते कि भाई तुम इतनी गालियाँ क्यों दे रहे थे, और गौतम से पूछते कि तुमने एक्शन का रिएक्शन क्यों नहीं दिया, मतलब अगर वो गालियाँ बक रहा था तो तुम गालियाँ नहीं देते, लेकिन तुम स्टैंड तो लेते, लेकिन तुमने वो भी नहीं कुछ किया। तो ये सब चीज़ें अगर करते ना सलमान सर, ये जो गौतम और शालीन का झगड़ा हुआ उस पर भी बात करनी बहुत ज़रूरी थी, लेकिन उस पर भी बात नहीं हुई। तो हमें जो उम्मीद रहती है कि हफ्ते भर में के बाद जब सलमान सर आएंगे, मतलब वीकेंड का वार जब होता है, तो हम भी बहुत एक्साइटेड होते हैं कि चलो सलमान सर आएंगे तो इस टॉपिक पे वो बात करेंगे, लेकिन उन्होंने भी किसी टॉपिक को छेड़ा ही नहीं। बस उन्होंने ऊपर ऊपर से प्रियंका की बात कर ली, सॉरी अर्चना की बात कर ली, अर्चना के कपड़े गिनवा दिए कि तुम्हारे ये कपड़े थे और जो हमने भेज दिए हैं और जो तुम्हारे घर पे या जो भी है, ये बात हो गई। उसके बाद शालीन के चिकन की बात हो गई, वीगन डाइट की बात हो गई। ये हमें समझ में नहीं आया। तो थोड़ा सा अगर सलमान सर, और क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सलमान सर शो भी नहीं देख रहे हैं, है ना, वो शो देख ही नहीं रहे हैं, और बस जो कान में उनके जो वो लोग बोलते हैं वो बोल देते हैं। क्योंकि एक बार हमने देखा जब गौतम और शालीन का उन्होंने पूछा कि भाई आप लोग का झगड़ा हुआ था उसमें क्या हुआ, तो अभी ये दोनों एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। गौतम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश कर रहा है, शालीन अपना बोला है, लेकिन सलमान सर को समझ ही नहीं आया वो, और उन्होंने टॉपिक ही चेंज कर दिया। तो ऐसा मुझे फील हुआ, आप लोग को ऐसा फील हुआ कि नहीं, आप लोग मुझे बता सकते हो कॉमेंट करके। मुझे ऐसा फील हुआ कि सलमान सर को समझ नहीं आया, क्योंकि उनके कान में कंटिन्यू वो लोग बोल रहे थे और इन्होंने एपिसोड देखा ही नहीं था। तो ये सब कुछ हुआ। और हम बात करते हैं, अच्छा हम बात करते हैं अंकित और प्रियंका की। जिस तरीके से वो बलून वाला जो टास्क था उसमें अंकित को जब बोलने का मौका सलमान सर दे रहे थे, कह रहे थे भाई आज तो मौका है तुम्हारे पास, आज तुम बोलो, और आज तुम बोलने के मूड में लग रहे हो तो बोलो। तो अंकित जब बोल रहा था और प्रियंका उस पर बोले जा रही थी, बोले जा रही थी, बोले जा रही थी। अच्छा, सलमान सर ने पहले तो इग्नोर किया कि चलो छोड़ो नहीं बोलते हैं, लेकिन प्रियंका को भी ये बात तो समझनी चाहिए ना कि सामने सलमान सर, आप हंस के बात करते हो पता है, लेकिन कई बारी ना आप रियल नहीं लगते हो जब आप इतना हंस हंस के बात करते हो, और अंकित बोल रहा है उसके बीच में आप उसको क्रॉस करके बोलने लग जाते हो, तो पूरे घर वालों को दिखता है कि आप अंकित को रोक रहे हो। आज वही सेम टू सेम सलमान सर ने भी बोला कि भाई आप अंकित को बोलने ही नहीं दे रही हैं, मौका अभी दिया गया है अंकित को बोलने का, आपने उसको बोलने ही नहीं दिया, वो अपनी बात कही नहीं पा रहा और आप बीच में बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं। हालांकि इस पे प्रियंका का शकल बिल्कुल उतर चुका था, है ना, आप सभी ने अगर नोटिस किया हो तो बिल्कुल उसका चेहरा उतर चुका था, लेकिन फिर भी उसने पूरी ट्राई करी कि वो दिखाएगी नहीं कि उसको बुरा लगा है। ऑब्वियस सी बात है ना प्रियंका, आपको ये तो थोड़ा समझना ही चाहिए कि आप टीना बोल रही है कि मत तो बोलो प्रियंका, अभी अंकित को बोलने तो आप उस पर भी कह रही हो हाँ हाँ मुझे समझ में आ गया है कि सलमान सर ने मुझे समझा दिया है। ये क्या है, सलमान सर कोई वो है, मतलब आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो कि आपको सलमान सर ने समझा दिया तो समझ में आ गया, लेकिन आप आपस में नहीं समझोगे। जो गलत है वो गलत है, वो हर किसी के लिए गलत होता है, और जो सही है वो सही है। तो ये सब कुछ हुआ है। और गौरी और निमृत की हम बात करें, जिस तरीके से गौरी आज बैठ के प्लानिंग कर रही थी, प्लॉटिंग कर रही थी। अच्छा, गौरी को अपनी टीम बनानी है, गौरी अब इनके टीम में नहीं रहेंगे, शिव और साजिद और इन सब की टीम में नहीं रहेंगी, वो अपनी अलग टीम बनाएंगे। अच्छा, उनकी टीम में कौन कौन होगा, वो निमृत को बोल रही थी कि देख तू, मैं, गौतम और सौंदर्या, हम 4 रह लेंगे और हम इनकी फाड़ के रख देंगे। किधर फाड़ोगे गौरी, आप बोलते अच्छा हो, आप अच्छा रिप्लाई भी करते हो, आप बहुत अच्छे भी लगते हो, लेकिन आप जहाँ हो वहीं पे रहो तो ज़्यादा आप समझ में आओगे और दिखोगे भी। अगर आप इन लोगों के साथ आ गए ना
तो आप बिल्कुल गेम नहीं खेल पाओगे, ये गौतम, सौंदर्या और निमृत, क्योंकि आप देख ही रहे होगे कि इन लोगों का गेम कैसे डूब रहा है। कभी ये दोस्त हुआ करते थे, आज देखो कैसे एक दूसरे के अगेंस्ट एनिमी बन के खड़े हुए हैं, है ना। तो लेकिन ये बात हमें दिखाई बिग बॉस ने आज, है ना, ये बात दिखाई। और यही सब कुछ रहा आज के एपिसोड में। अब हम देखेंगे कि एलिमिनेट कौन होता है, सुम्बुल होती हैं, अर्चना होती हैं, या फिर सौंदर्या होती हैं, क्योंकि भैया इस बार तो कंटेस्टेंट के हाथ में छोड़ दिया इन लोगों ने कि आप ही लोग इनमें से किसी को अगर बाहर करना चाहते हो तो कर दो, और लेकिन पैसे वैसे भी कटेंगे, शायद 25 लाख रुपए कटने वाले हैं। तो देखते हैं कि 25 लाख रुपए कटते हैं या फिर ये लोग किसी को बाहर भेजते हैं। तो अगर जाए कोई तो सुम्बुल ही जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सुम्बुल को गेम समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। सुम्बुल जब स्टार्टिंग में आई थी तो बहुत एनर्जेटिक लगती थी, बहुत मतलब उसके अंदर ऐसा पोटेंशियल दिखता था ना कि वो बहुत कुछ करेगी। लेकिन अभी सुम्बुल बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। आज जिस तरीके से सुम्बुल ने बोला कि शिव का बलून फोड़ के कि मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपने ओपिनियंस रखूँ, मैं इन्वॉल्व हूँ, लेकिन सुम्बुल आप जो ओपिनियंस रखती होंगी वो आपको ही पता होगा। बिग बॉस आपका ओपिनियन दिखा ही नहीं रहे हैं, बिग बॉस आपको दिखाते ही नहीं है, सच में आपको सिर्फ साइड में दिखाते हैं। आप क्रॉस कर रही होती हैं कई बारी, आप कहीं आ जा रही होती हैं कई बारी, या फिर आप किसी के बीच में बैठी होती हैं तो बस दिखता है कि आप बीच में बैठी हुई हैं, बाकी आपको कोई ओपिनियन दिखाते ही नहीं है वो, यानी कि आपका ओपिनियन उस लायक नहीं है। आप उतनी स्ट्रांगली अपने ओपिनियन को नहीं रख रही हैं कि उसको दिखाया जाए टीवी पे, है ना। तो आप कह रही हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ओपिनियंस को रखती हूँ, तो ठीक है आप रखती होंगी, लेकिन आपने शिव का बलून फोड़ा। अच्छा, उस दिन नॉमिनेशन की बारी आई तो भी आपने शिव को नॉमिनेट किया, मतलब आप सीधा शिव को टारगेट कर रही हैं। और आपको जब कैप्टेंसी चाहिए थी तो आप शिव के ही पास गई थी कि शिव मुझे 1.5 दिन का कैप्टन बनने दो, कि लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मैं चाहती हूँ कि मैं 1.5 दिन का कैप्टन बन जाऊँ, है ना। आप गई तो शिव के ही पास थी, लेकिन आप टारगेट भी शिव को ही करती हैं, क्योंकि हमने कैप्टेंसी में देखा, सॉरी नॉमिनेशन में देखा आपने शिव को नॉमिनेट किया, और फिर हमने आज बलून वाले टास्क में भी देखा कि आपने बलून गलतफहमी शिव की तोड़ी। शिव को कोई गलतफहमी नहीं है, आप चाहती तो टीना की, शालीन की, इन लोग की गलतफहमी दूर कर सकती थी, लेकिन आपको उनके अगेंस्ट कुछ दिखता ही नहीं है। आप तो कहती हो कि नहीं नहीं शालीन को चिकन दे दो दे दो, यार इस बात का मुद्दा मत बनाओ। क्यों नहीं बनाओ भाई, क्यों नहीं बनाओ? क्योंकि वो आपका फ्रेंड है, फ्रेंड होने से कुछ नहीं होता है ना। जिसको मुद्दा बनाना है वो तो मुद्दा बनाएंगे ही। तो ये सब कुछ हो रहा है बिग बॉस के घर में सॉरी 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 तो ये सब कुछ हो रहा है बिग बॉस के घर में। अभी देखते हैं आज क्या क्या होता है, कौन बाहर जाता है। और अगर सलमान सर हमें ये भी दिखाया गया कि साजिद की भी क्लास लगाएं, तो अगर लगाएं साजिद की भी और बाकी लोगों की भी, तो अच्छा लगेगा देख करके। चलिए मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि शालीन ने जिस तरीके से कहा हाँ मैं एक्टिंग करता हूँ वो कितना सही था, और गौतम को जिस तरीके से बार बार पानी में डुबोया गया वो क्या सही था। निमृत को हर जगह जब गौतम की बारी आती है तो निमृत को लाया जाता है। सभी को पता है कि बिग बॉस को भी पता है कि निमृत गौतम को ही बुलाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ गौतम को बुलाया गया। और चलिए मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और बाय।